क्या कारण रहे होंगे मेरे को टिकट नहीं दिया? एक तरह से उन्होंने मेरे साथ गलती किया है, कोई सही नहीं किया है। जो आप लोगों ने ध्यान नहीं होला कि अब जो चुनाव रो माहौल है, आप सबू पहले अगर मैं बात करूँ, मैं 15-20 दिन पहले मोती सिंह जी रो एक इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए तो, लेकिन मैंने खबर ही कि 15 अगस्त बाद तक टिकट वितरण होला। इन वजह आप ABVP रो जो ध्यान महीने राखने यानी इंटरव्यू रिकॉर्ड करिए तो काफ़ी लोगों का मैसेज आया हमारे कने कि अबार रो जो लेटेस्ट इंटरव्यू हुआ है वो मोती सिंह जी आते आप एक बार रिकॉर्ड करना हो। और अबार जो निर्दलीय अपन ध्यान है कि मोती सिंह जी निर्दलीय लड़ रही है, उन लेने आप बात कराला और आगे कई यानी चुनावी नीति है उन लेने भी बात कराला। शुरू करूँ पहले मैं बता दूं, हमारा नाम है नवजीत, आप देख रहे हो नवजीत राजस्थानी और आप मोती सिंह जी बात करो। नमस्कार, राम राम, खम्मा गणी साहब। नमस्कार, राम राम साहब, आपके जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक दे रहे हैं उन सभी को नमस्कार। मैं जो सुनियो कि पहले आप ABVP दावेदारी कर रहा था, अब निर्दलीय लड़ना पड़ रही हो आपने। बिल्कुल, मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से दावेदारी कर रहा था कि मैं शुरुआत से ये एक संघ का स्वयंसेवक था, लेकिन मेरी ग्राउंड में रिपोर्ट भी अच्छी थी, मेहनत भी अच्छी थी, युवा छत्तीस कौम का साथ मेरे को मिल रहा था। फिर भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने क्या कारण रहे होंगे मेरे को टिकट नहीं दिया? एक तरह से उन्होंने मेरे साथ गलती किया है, कोई सही नहीं किया है। सही नहीं करिए उन बाद में जो मैं अगर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की बात करूँ तो पिछला काफ़ी टाइम मैंने यूँ देखूँ ना मिल रही है। 2019 में भी जो रवसा ABVP दावेदारी करूँ बात कर रहा था, लेकिन उन टाइम भी नहीं मिले था। और 2016 महीने लास्ट ABVP आयोडी है, तो अब जो आपने टिकट नहीं देने वे आपने कई लागे गए, कई सही करिए फैसलो या गलत लिए? देखिए, ये निश्चित तौर पर मुझे अगर टिकट देते तो मैं एक तरफा वन वे सीट निकाल के देता। अब मुझे नहीं लगता कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीट निकाल पाएगी, क्योंकि आज के समय में यूथ छत्तीस कौम के युवा साथी मेरे साथ में हैं और आज के टाइम में निर्दलीय प्रत्याशी स्तोप में जयनारायण विश्वविद्यालय की छत्तीस कौम की युवा शक्ति जीत रही है 27 तारीख को। निर्दलीय लड़ियार बाद में जो आप कह सका कि विचारधारा महीने कितो कि आप मैनिफेस्टो महीने कितो अंतर रह जाला। एक जो आप देखा करा वो यूनिवर्सिटी महीने इलेक्शन रिया करे, हमेशा छात्र ने तो बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो बतावे, लेकिन अगर ग्राउंड लेवल में अगर आप बात करा तो इतो बड़ो मन कभी कोई अंतर देखो नहीं मिले पर्सनली। तो इन बारे में आपका कोई विचार? देखिए, पहले क्या हुआ और आगे क्या होगा इस पर मुझे कोई टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता है नहीं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ वो मैं आपके सामने रख सकता हूँ। जैसे विश्वविद्यालय के अंदर पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय, दूर दराज से ग्रामीण क्षेत्र से युवा यहाँ पर पढ़ने के लिए आते हैं। तो उन युवाओं के लिए यहाँ क्या परेशानी हो सकती है, क्या समस्या हो सकती है, उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ सब भाई लोगों के सहयोग से। मैं जिस भी छात्रावास के अंदर जाता हूँ, जिस भी कोचिंग के अंदर जाता हूँ, जिस भी लाइब्रेरी के अंदर जाता हूँ, तो उन सबसे सुझाव मांगता हूँ कि हम विश्वविद्यालय के लिए क्या कर सकते हैं। नंबर 1, विश्वविद्यालय के अंदर हम एक ग्राउंड में सुधार कर सकते हैं। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जहाँ कई प्रतिभाएं छुपी है जो गेम खेल के क्षेत्र के अंदर आगे आ सकती है, लेकिन कम से कम उन्हें साफ सुथरा एक ग्राउंड मिले, प्रत्येक गेम के लिए अलग से कोच की व्यवस्था हो, ताकि यहाँ से रवि बिश्नोई की तरह अलग से बढ़िया एक प्रतिभाएं क्रिकेटर यहाँ से निकल सकते हैं, अलग अलग गेम के अंदर खिलाड़ी निकल सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, विश्वविद्यालय के अंदर टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, एकदम पूरा बड़ा कैंपस पड़ा है, जंगलों की तरफ पड़ा हुआ है, न्यू कैंपस आपने देखा हुआ है, तो एकदम झाड़ियों को एकदम काटा जाए, एकदम साफ सुथरी उनके कम से कम वहाँ पर साफ सुथरी कैंपस का व्यवस्था की जाए, रोडों की सुव्यवस्थित ढंग से व्यवस्था की जाए, कैमरे की व्यवस्था की जाए। इतने सर उसके की सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? बहन बेटियां भी हमारी जाती है, न्यू कैंपस का इतना बड़ा परिसर है, उसके लिए सुरक्षा की जाए, गार्ड की प्रॉपर तरीके से व्यवस्था की जाए, कैंपस के अंदर लाइब्रेरी की व्यवस्था की जाए, कैंपस के अंदर कैंटीन की व्यवस्था की जाए। जैसे KN के कॉलेज है, छात्रावास है कैंपस के अंदर, उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय है, उनको सुधारा जाए। एक मैं जो कहना चाहूँ कि आप जो कह रहे हो सारी चीज़ें आप लॉजिकली एकदम सही कह रहे हो कि व्यवस्था होनी चाहिए। मतलब हमारा सवाल और है आपको कि एक छात्र नेता जिस समय प्रेसिडेंट बन जाए, अगर सही रमहीने उनमें काम करे या मतलब चुनाव पहली जी का वादा रिया करे वही रहता? बिल्कुल, जिसके अंदर जिद होती है और करने की कुछ वास्तव में होती है जलन, तो बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कार्य हो सकते हैं। सारे के सारे कार्य मैंने जो बताए सारे के सारे स्टूडेंट हित के काम है। एक भी कार्य गलत हो तो आप मुझे बता दीजिए, और इसी प्रयास के लिए आज मेरी युवा शक्ति समर्थन क्यों कर रही है? आखिर मेरे पास क्या है? केवल एंड केवल इसलिए समर्थन कर रही है कि यार ये व्यक्ति कुछ हमारे साथ से उठा हुआ है, हमारे साथ से यहाँ तक बढ़ा है, तो आगे तक पहुँचेगा तो कुछ न कुछ जरूर हमारे सबके लिए करेगा। तो हम सब भाई लोग मिलकर ही कुछ कर रहे हैं, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सब भाई लोग हैं, उनकी ही ताकत है। और एक बार मैं कल जो अरुण जी भाकर है एक जिका RLP कहता टिकट री दावेदारी कर रहा, मैंने एक बात बताई कि जाटार महीने यूँ रहा करे कि अगर कोई समाज रो बेटो
पहली जी पार्टी ने टिकट लिया हुआ उन्हें समर्थन दिया करे। अब आपने महीने में जी दो आप राजपूत कैंडिडेट हो, टिकट NSU दावेदारी करी है अरविंद बना वे उन्हें टिकट SFIU मिली है, आप निर्दलीय लड़ रहे हो, तो समाज रो झुकाव आपकी तरफ ज़्यादा है या हमारी तरफ ज़्यादा है? देखिए, समाज मेरे साथ में पूर्ण समर्पित भाव से जुड़ा हुआ है। केवल एक समाज ही नहीं, 36 कौम के युवा साथी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। रही बात NSU SFI की, तो वामपंथी विचारधारा वाले लोग मेरे से इनसे पहले निवेदन किया था, तो मैंने टिकट से SFI से टिकट से इनकार कर दिया था, तो उन्हें टिकट SFI से दिया गया नहीं है, वो खुद लेके आए हैं। तो SFI का टिकट कोई ये ज़्यादा उस मामला है नहीं। जिस किसी को राष्ट्रीय पार्टियों से टिकट नहीं मिलते हैं तो उनको लाना कोई बड़ी बात नहीं, इस पर क्या कमेंट करें मैं। ठीक है, निर्दलीय जिसके साथ में युवा नहीं हो तो फिर कहीं से जुगाड़ करना पड़ता है, तो ये एक तरह की जुगाड़ वाली बात है। बाकी युवा शक्ति मेरे साथ में समर्पित भाव से जुड़ी हुई है, इसलिए मैं निर्दलीय ताल ठोक रहा हूँ। अगर निर्दलीय ताल ठोकने के लिए साथ में युवा चाहिए ना, वो सारे युवा मेरे साथ में खड़े हैं, तब मुझे किसी संगठन की कहाँ जरूरत है। इसलिए मैं निर्दलीय खड़ा हूँ। उनको लगा कि भाई मेरे युवाओं का हाथ हमारे पीछे से हट रहा है, तो फिर कोई ना कोई पार्टी से कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ता है। आप और अरविंद बना रजूपाली में सुनिया दोस्ती काफ़ी अच्छी रहती, या एक जेठू सिंह जी गड़ा काले एक फ़ोटो भी डाली, अपने तो अपने होते हैं उन्हें लेना आपने क्या लगा, मतलब सही महीने इलेक्शन हो कोई दूर या बढ़ जाला, या इलेक्शन बाद महीने भेदभाव है जिका भी मन मुटाव रहे वापस खत्म हो जाला? हाँ, आपने निश्चित तौर पर कहा कि उन्होंने कल फोटो डाली, तो कुछ तो इधर होगा, कुछ तो होगा इन युवा शक्ति की ताकत के अंदर। ऐसे तो कोई फोटो नहीं डालता साथ की, लगता है कि इधर का कुछ पलड़ा भारी है, तब उन्होंने डाली होगी, सोच समझ कर ही डाली होगी ना, कुछ तो सोचा होगा, समझा होगा। चलो ठीक है। बाकी रहे अबार तक आप जी की फुटवर्किंग मैं देख रही हूँ, आप जगह जगह हॉस्टल कॉलेज लाइब्रेरी कोई जगह छोड़ी नहीं। अबार अब बाकी कितना रह गया चुनाव छाती माता है गया, मतलब यूँ कह सको तो आप, चाहे हॉस्टल्स हो, चाहे कोचिंग्स हो, चाहे लाइब्रेरीज हो, चाहे कोई भी कॉलोनी हो, चाहे कोई भी बस्ती हो, पर शहर हो, हर जगह मैं 3-3, 4-4 बार व्यक्तिगत तौर पे पहुंच के आया हूं। जहां तक मैं नहीं पहुंचा हूं, मेरे से ज़्यादा तो मेरे कार्यकर्ता, मेरा भाई बनकर मेरे से ज़्यादा वो कार्य है, वो जन जन तक पहुंचने का कार्य मेरे कार्यकर्ता कर रहे हैं, और यही मेरी एक ताकत है। मेरे कार्यकर्ता मेरी ताकत है, मेरी शान है, मेरी आन है। उनके बलबूते पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आज मैं तक किसके बलबूते पर चुनाव लड़ रहा हूँ? सभी के साथ में आपने कोई और इंटरव्यू लेंगे, उनके साथ में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष, किसी के साथ नेता होंगे, किसी के साथ अभिनेता होंगे, लेकिन मेरे साथ में कोई खड़े हैं, मेरे सामने अगर कोई बैठे, केवल एंड केवल छात्र शक्ति है। और ये पहला चुनाव है जो छात्रों के द्वारा छात्रों के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये पहला चुनाव हो गया विश्वविद्यालय का। चलो बहुत बढ़िया लागो आपको बात करना है। और अबार जी का इलेक्शन है वहाँ लेने यानी कई रणनीति या कई स्ट्रेटजी है यानी भी आप बात करी, और याना जी का साथी है आप वहाँ भी बात करा लग और जाना लग है भाई। नमस्कार, राम राम सर। राम राम सर। मोती सिंह जी अंदर कोई एड़ी कई क्वालिटी लागे आपने कि लाल जी का 4 कैंडिडेट है या 3 कैंडिडेट है वहाँ अंदर आ चीज़ नहीं है? मैं मतलब मोती सिंह को 2018 के बाद में परिचय हुआ हूँ, और जब से मेरे को पता चला है कि मोती सिंह मतलब RSS या विद्या भारती या फिर कोई किसी भी मतलब युवाओं के लेकर के जो काम कर रहे हैं ना, उसके मतलब उनको चीज़ को देख करके मैं प्रेरित हुआ हूँ। ठीक है ना, इसलिए मतलब क्या है कि मेरी भावना है ना, वो भावना मोती सिंह के साथ जुड़ गई है। अरे लारे जी का भी कैंडिडेट जी का मोती सिंह जी खड़ा है याना हाथ जी का याना साथी गण है वहाँ आप शॉर्ट महीने अगर बता फटाफट पूछा तो यानी जानो ला कि मोती सिंह जी अगर मैंने कोई 1-2 क्वालिटी बतानी हो तो आप बताओ सर। मोती सिंह रे आवाज़ में लाग जावा है कि एक छात्र संघ अध्यक्ष बनने लायक है। बाकी सबार आप आवाज़ सुनोला, भाषा सुनोला, भाषा शैली सुनोला, वहाँ में कोई कई तरीके में बोलेला, कोई केरो सपोर्ट में बोलेला, कोई किए तरीके में बोला। एक राष्ट्र प्रेम री भावना में बोले, एक राष्ट्र को समर्पित भाषण बोले। राष्ट्र मतलब हर चीज़ राष्ट्र के लिए ही समर्पित है। उनके कार्यालय में कहीं भी देख लो कि उनका ऐसे कोई भावना से किसी से नहीं लगेगा कि ये किसी एक धर्म को या एक जाति को टारगेट कर रहे, सिर्फ राष्ट्र के बलबूते पे और मतलब राष्ट्रवादी नीति पे चुनाव। आपका कोई नाम है सर? हमारा नाम मक सिंह है, बाड़मेर हूँ। आपने कई लागे क्वालिटी बाड़मेर तो आप रविंद्र बना भी है, आप मोती सिंह जी आते हैं जैसलमेर फल सुन रहा है। मैं मोती सिंह ने 2016 में जानू। मोती सिंह रो सरल स्वभाव और यहाँ विचारधारा है जो राष्ट्रवादी विचारधारा है, तो इनारो देखो कि हर जगह रो जो भी कार्यालय है वहाँ रो सब नेता रा पोस्टर लागोड़ा है, पर मोती सिंह रो कार्यालय आप देख रहे हो माँ भारती रो फोटो लागोड़ो है। तो इन वास्ते मोती सिंह सिर्फ राष्ट्रवादी विचारधारा रे और छात्र हित रे लिए और छात्र शक्ति रे दम माथे चुनाव लड़ रहा है। इन वास्ते सब छात्र शक्ति हर जाति री अठे मोती सिंह ने सपोर्ट कर रही है। आपने कहीं लागे सर? बिल्कुल सर, मैं 6 साल से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सदस्य हूँ और मैं मोती सिंह से 2018 से जानता हूँ
एक मैं कहानी के रूप में समझाना चाहता हूँ कि हम सांचौर बैठे हुए थे, जो मेरा प्रॉपर गांव सांचौर है। युवा बैठे थे, युवा ने कहा कि भाई चुनाव आ रहे हैं, क्या माहौल है क्या नहीं है। तो सब ने अपने अपने रखे कि वो बंदा वैसे है वो बंदा है। मेरे को बोला कि आप किसको समर्थन करें, मोती सिंह जी को, संगठन। मैंने कहा संगठन छोड़ेंगे, भाई के लिए तत्पर है। तो मोती सिंह में अब क्या दिखता है, मैंने कहा मोती सिंह जी के अंदर मेरे को भीमराव अम्बेडकर जी दिखती है। उन्होंने कहा कि सबको साथ लेकर चलना है, वही भीमराव अम्बेडकर की तरह मोती सिंह जी की सबको साथ लेकर चलना है। 36 कौमियों को साथ चलने वाले हैं। मेरे को मोती सिंह जी के अंदर भीमराव अम्बेडकर की छवि दिखती है। सिंह जोधा सभी 36 कौम को एक नज़र से देखने वाला बंदा है, एकमात्र बंदा ऐसा है मोती सिंह जोधा। आपने कहीं लाग रही हो रिजल्ट रहे इलेक्शन दौरान, कई रिजल्ट रहे वाला? रिजल्ट मोती सिंह की तरफ से रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा और उनका रुतबा भी बरकरार है और उसका जोश दे के भी उसके मोती सिंह का मैं समर्थन देना चाहता हूँ। आप इतना जिनू जो बात करी सब यानी जी की क्वालिटी है वह बताई है। अब मोती सिंह जी मैं एक बार लास्ट बार जाता एक बात कहनी चाहूँ कि महाराज जी का दर्शक व्यूअर है, हो सके कि कई बार जो बूस्टर लागू जो माना चैनल में आते तो महाराज जी का दर्शक है, उन्होंने अगर कोई काफ़ी कमेंट आता हमारे कने कि एक बार मोती सिंह जी वापस इंटरव्यू लेना, उन्होंने की कहनी चाहो तो आप? पहले तो आप समझ लो आपके आपकी बात डायरेक्ट छात्रा तक पहुंच रही है। बिल्कुल नमस्कार। आपकी जो भी आपके चैनल के माध्यम से दर्शक बंधु जो देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार, और उनका अपना भाई होने के नाते ये निवेदन कर रहा हूँ कि आपके भी संपर्क में, आपके आस पड़ोस में विश्वविद्यालय से संबंधित कोई भी युवा हो उनसे अवगत करवाइएगा। और एक सोच में ये नहीं कह रहा कि मेरा समर्थन करिएगा, सोचिएगा, समझिएगा, एक धरातल को देखिएगा। उसके बावजूद आपको अगर उचित लगे तो अपने भाई के समर्थन में सोशल मीडिया के माध्यम से धरातल पे आकर समर्थन करिएगा। ऐसा मैं आप सबकी जो दर्शक बंधु बैठे उनसे एक अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, विनम्र प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद मोती सिंह जी। आप अबार तक जो मोती सिंह जी ने सुनी हो, बाकी आप मारा हाथ जुड़ी रहा नवजीत राजस्थानी माते। हमारा नाम है नवजीत पुरियार। चैनल ने फेसबुक में देख रहे हो लाइक कर दीजिए, यूट्यूब में देख रहे हो तो बेल आइकन दबा दे ताकि चुनाव जुड़ी जी की लेटेस्ट अपडेट है मैं आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।